जी एज हेलो। आज के तमाम गवाहों सबूत के माध्यम से क्योंकि सोनम वांगचुक है, एक दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आएगा, वो भी यही काम करेगा कि वो अपनी भूख हड़ताल को खत्म करे। भूख हड़ताल पे बैठना चाहता है तो वो सीजेपी के लीडर्स होने चाहिए कि जो ये अभिजीत है, सौरभ है, आई थिंक दे शुड टेक अ स्टैंड, गो फॉर दिस हंगर स्ट्राइक। पहले मेरे को लगता है सोनम वांगचुक की जान चली जाएगी, रिजल्ट नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। रिजल्ट क्या है इसका, मिलेगा क्या? शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से जो है वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए और मकसद है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। तो आज पालम के सैकड़ों युवा जो हैं वो सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो उनसे बात करते हैं कि क्या वो चाहते हैं और क्यों सोनम वांगचुक को जो है वो सपोर्ट करने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँचे हैं। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मंच पर वो लेटे हुए आपको नज़र आएंगे, कुछ पुस्तक जो है वो पढ़ते हुए नज़र आएंगे। और सोनम वांगचुक के इस भूख हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए पालम से सैकड़ों युवा यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचे हैं और उनके साथ पहुँचे हैं पूर्व एमएलए प्रत्याशी प्रशांत चौहान। तो जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर प्रशांत चौहान क्या कहते हैं, सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को लेकर वो क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो फिलहाल लगातार जो पालम से युवा हैं जो सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पालम से पूर्व एमएलए प्रत्याशी रहे प्रशांत चौहान जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी ने ब्लैक कलर की टी शर्ट जो है वो पहनी है और उनकी टी शर्ट पर भारतीय जो है वो लिखा हुआ नज़र आएंगे। तो ये भारतीय की टी शर्ट उन्होंने क्यों पहनी है ये भी हम उनसे जानेंगे। तो फिलहाल वो कुछ ही देर में सोनम वांगचुक से मिलने के लिए स्टेज पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ बातचीत जो है वो उनके बीच होगी वो भी हम जानेंगे। तो फिलहाल पालम से कई युवा जो है वो आज सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि सभी ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और जिसके ऊपर भारतीय लिखा हुआ आपको साफ साफ नज़र आएगा। तो क्या वजह रही सोनम वांगचुक को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, वो हम आपके आगे आपको जो है वो दिखाएंगे। तो देखिए सभी युवा जो है वो मंच की तरफ बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे जंतर मंतर पर और लगातार कुछ लोग जो है वो उनसे बात भी कर रहे हैं। तो ये देखिए प्रशांत चौहान, जैसा कि मैंने बताया पालम से पूर्व एमएलए प्रत्याशी जो हैं वो रह चुके हैं, चुनाव जो है वो भी लड़ चुके हैं और आज सोनम वांगचुक से जंतर मंतर पर मिलने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा है और अब यहाँ पर सोनम वांगचुक के साथ कई लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा होता है या नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो देखिए अभिजीत दीपके को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भी छात्र मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, जो भी यहाँ पर है उन सभी से वो हाथ मिलाते हुए जो है वो नज़र आएंगे। या मैं कहूँ कि जो अभिजीत दीपके हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन जिनके द्वारा चलाया जा रहा है वो लोगों से मिलते हुए भी यहाँ पर नज़र आएंगे, बच्चों से मिलते हुए जो है वो नज़र आएंगे और काफ़ी समय से जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए प्रशांत चौहान जो है वो मंच पर पहुँचे हैं सोनम वांगचुक से मिलने के लिए और उनसे बात जो है वो कहीं ना कहीं होगी। तो उन दोनों के बीच में जो बात है वो क्या होती है वो तो हम प्रशांत चौहान से ही जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर मंच पर जो है वो सोनम वांगचुक के पास बैठे हुए जो है वो आपको नज़र आएंगे और जो सीजेपी के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात करते हुए फ़िलहाल वो आपको दिखाई देंगे। तो क्या बात करना चाहते हैं सोनम वांगचुक से, वो क्या कहना चाहते हैं ये तो हम उन्हीं की ज़बानी सुन पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो कॉकरोच जनता पार्टी के
कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं उनसे वो बात करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। तो देखिए सोनम वांगचुक जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनकी जो सेहत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे जो डॉक्टर है उनका टेस्ट करने के लिए इस जंतर मंतर पर लगातार पहुँचते हैं और अभी भी जो है उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके स्वास्थ्य की जो जांच है वो की जा रही है। जो रेगुलर मेडिकल चेकअप है सोनम वांगचुक का वो मैं कहूँगा कि चलता जा रहा है कि उनकी जो स्थिति है वो क्या है। तो आइए प्रशांत चौहान से बात करते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। सोनम वांगचुक से मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है उसे जानते हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है प्रशांत, आप युवा हैं, आप हर विषय पर अपनी बात रखते हैं, यहाँ पर ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आप सीजेपी के सपोर्ट में आए हैं या फिर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए हैं? सर इस प्रोटेस्ट को जब ऐसा हुआ है सिस्टम के अंदर कि कुछ गलत हुआ और किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं इस प्रोटेस्ट में किसी सीजेपी के सपोर्ट करने नहीं आया, मैं सिर्फ एक इंसान की वजह से आया हूँ जिसको भारत लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि सोनम वांगचुक है। उनका तरीका मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं जब उस चीज़ से किसी को ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और अगर सच में कुछ एक्शन लेना है, कुछ चेंजेस चाहते हैं तो हमें ऐसे नहीं कि विक्टिम बन के उसको पोर्ट्रे करें, हम उस पर स्टैंड लेते हैं, उसको फाइट करते हैं, उस पोजीशन पे लड़ते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग उसको रिप्लेस करा दें। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेकर क्या हो जाएगा, एक दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आएगा वो भी यही काम करेगा, फिर दोबारा तुम लोग धरने पे आके बैठे होगे, उसका इस्तीफ़ा मांग रहे होगे। तो इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं ना। लेट्स चूज़ अ राइट लीडर, लेट्स चूज़ अ राइट पोटेंशियल पॉलिटिशियन जो उसको उस पोजीशन को संभाल सके। ऐसा नहीं अभी आप भी जैसे वोट करते होंगे या कोई भी वोट करता है वो किस पॉइंट्स पे हो रहे हैं, या तो जाति के नाम पे हो रहे हैं या धर्म के नाम पे हो रहे हैं या कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के नाम पे हो रहे हैं कि हाँ कुछ पैसे मिल जाते तो लोग वोट कर देते हैं। सो व्हाट शुड बी द प्रोसेस, क्योंकि लोकतंत्र है, हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट बनाता है, उसमें मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द प्रोसेस फॉर चूजिंग आवर मिनिस्टर्स? सर राइट प्रोसेस विल बी डिस्कस बाय द एक्सपर्टीज़, बट मेरे को जो लगता है जो एक गलती हो गई जिस टाइम पे हम लोग संविधान बना रहे थे, और वैसे मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बाबा अम्बेडकर साहब की क्योंकि ऐसा संविधान उन्होंने बना के दिया भारत को, लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती हो गई जिसके अंदर उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया, हर किसी को वोट डालने का अधिकार। मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब लोग सब समझदार हैं तब ये चीज़ अच्छी भी लगती है। अब यहाँ पे आधे ज़्यादा जनता को पता ही नहीं कि किसको किस तरीके से वोट देना है, तो वहाँ पर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो सार्वजनिक मतदान देने का जो हक है वो होल्ड बैक करता है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है, तो वो गलत लीडर चूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो बाकी पॉपुलेशन है उसको सफ़र करना पड़ रहा है। यू थिंक कि अलग जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए? इलेक्शन प्रोसेस डेफिनेटली चेंज होना चाहिए क्योंकि अभी भी जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम चलता है। डजंट मैटर इफ़ यू गेट द मेजॉरिटी और नॉट, 10 जने खड़े हैं, 10 के अंदर सबसे ज़्यादा वोट जिसके हैं वो उस पोजीशन में बैठ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो बाकी के 9 लोग जो खड़े हुए थे उनके वोट्स को टोटल मिला के वो उस अकेले के से बहुत ज़्यादा फालतू है। लेकिन हमारा वोटिंग सिस्टम ही ऐसा कि सिर्फ एक फर्स्ट पास द पोस्ट के बिहाफ पे एक लीडर को चूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो लोगों का उतने ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल रहेगा अच्छे लीडर्स को बाहर निकालने के लिए। सर आज आप सोनम वांगचुक से मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ समझाया आपने उनको आज? सर मैंने यही कोशिश करी है कि वो अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म करें और अगर कोई भूख हड़ताल पे बैठना चाहता है तो वो सीजेपी के लीडर्स होने चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक एल्डरली एक इमेज वाला एक पर्सन जो सोनम वांगचुक है, ही इज़ अ साइंटिस्ट, ही इज़ अ वेरी वेल रेड पर्सन, काफ़ी कुछ किया है इंडिया के लिए और ऐसे लोग बहुत ही कम है इंडिया में जो सच में देश से कुछ चाहते हैं, जिनको लगाव है और तुम कुछ एक्शन लेना ही चाह रहे हो। तो सीजेपी के जो ये अभिजीत है, सौरभ है, आई थिंक दे शुड टेक अ स्टैंड, दे शुड गो फॉर दिस हंगर स्ट्राइक रेदर देन सोनम वांगचुक। यू थिंक सीधे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर जो तमाम फाउंडर्स हैं इसके सीजेपी के? बिल्कुल बिल्कुल सर, नो डाउट। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि सेटअप हुआ है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिला था, अरविंद केजरीवाल। फ़र्क बस इतना है कि पहले अन्ना हज़ारे था, आज सोनम वांगचुक है यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल था जिसने लीडरशिप को संभाल लिया। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे को कोई लीडर दिखाई नहीं दे रहा, ना वो बात अभिजीत में है ना वो बात सौरभ में है। मैं भी खुद चाहता हूँ कि एक अच्छा लीडर है जिसको हम लोग भी लुक अप टू करके फॉलो कर सके।
लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक मैं ही कोशिश करूँगा, हम सब कोशिश करेंगे, जो हमारा संगठन है, जो ग्रुप है, हम सब कोशिश करते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे। आप अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने। आपने कहा कि ये जो भूख हड़ताल चल रही है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान पैदा हो जाएगा। फ़ायदा आप कुछ नहीं है, नुकसान क्या है इसका, ये बताइए। नुकसान रिजल्ट नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। रिजल्ट क्या है इसका, मिलेगा क्या इससे हमें? कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। कुछ रेट्रोस्पेक्टिवली चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वो भी नहीं हो सकती। जो हो गया वो हो चुका। फ्यूचर कैसे, सॉल्यूशन क्या है? जी तो कह रहे हैं कि जो है जब तक बैठे रहेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और तब तक वो, पहले मेरे को लगता है सोनम वांगचुक की जान चली जाएगी। तो ये बहुत गंभीर विषय है। ऑब्वियसली एक बार पहले हो चुका है, जिसको वो गंगा के लिए जो बैठे थे इंसान 112 दिन तक, जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद एक ट्वीट आता है, सिर्फ एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट आएगा सिंपल सा कि बहुत दुखद सी घटना है ये, वो गंगा पुत्र को जो चले गए देश को, मतलब दुनिया को छोड़ के। तो इस ट्वीट के लिए अगर तुम ये सब कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सच में चेंजेस चाहिए तो टेक अ स्टैंड, फाइट फॉर द पोजीशन। नहीं हो रहा, ट्राई करते रहे। ट्राई तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। आप जैसे सपोर्टर हैं सोनम वांगचुक के, आप बहुत सारे सपोर्टर्स पहुंचते हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है कि उनका जो एक सर्कल बनाया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एंट्री मिल रही है कि बातचीत होने दे रहे हैं? सर बहुत ही एक अलग सा नैरेटिव सेट किया हुआ है। एक इमेज सोनम वांगचुक की दिखाई जा रही है एज एन एक्टिविस्ट, और कुछ जो लीडर, मतलब इनके कोऑर्डिनेटर जो कोर टीम है सीजेपी के, ये अपने आप को एक अलग तरीके से कि एज अ मैनेजमेंट की दे आर मैनेजिंग ऑल दीज थिंग। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजिंग दीज थिंग? मतलब ये तो एक खुद का एक स्टैंड होना चाहिए ना कि अब अपने अंदर से लोग आके खुद ही करें। ज़बरदस्ती तुम किसी भी लालच में, चाहे उनको कुछ फ्यूचर बढ़िया सा कुछ भी दिखा रहे हो, जैसे यहाँ पे इतनी स्टॉल्स लगा रखी है, चाहे अपने खुद कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसे चार्जेस नहीं है उसके, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? तो व्हाट आई वांट कि रेदर देन कि ये सब करने से प्रोटेस्ट के कुछ एक्शन ले लो यार। जब इलेक्शंस होते हैं ना तो थोड़ा फाइट कर लो उसके लिए। किसी और को ब्लेम करने के लिए एक बार देख तो लो उस पोजीशन पे बैठ के होता क्या है। तो हम लोग बड़े इजीली ब्लेम कर दिया। Indirectly you're saying that they should join politics. सर जब कोई नहीं कर रहा सिस्टम में, पॉलिटिशियन, मेरे को समझ नहीं आता कि लोग इतने घबराते क्यों पॉलिटिक्स से। इतना बढ़िया रोल है, इतना एक बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो एलिजिबल हैं लोग, आई थिंक दे शुड टेक अ स्टैंड एंड दे शुड फाइट फॉर दिस। पता नहीं क्यों घबराते हैं, शायद डर है किसी चीज़ का, और अगर डर है तो आई डोंट थिंक कि ये काम भी करने चाहिए। जो तमाम यहाँ कॉकरोचेस पहुँचे हुए हैं, दे आर सेइंग कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दे आर टॉकिंग अबाउट एंटी बीजेपी। जो लोग बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहे हैं उनको सारे लोग बाहर कर दे रहे हैं। डू यू थिंक कहीं ना कहीं इंटेंशन में मिलावट नज़र आ रही है? बिल्कुल सर, जब तक आप एक किसी पार्टी को पॉइंट करते रहोगे ना, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग ये समझ नहीं सके कि इट्स नॉट अबाउट द पार्टी, इट्स अबाउट एन इंडिविजुअल हु इज़ एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन, तब तक हमें डिफरेंस समझना है कि हम पार्टी को चूज़ कर रहे हैं या फिर किसी एक पर्सन को। तो अभी मोस्ट ऑफ द पीपल आर चूजिंग द पार्टी, और वो भी किस बेसिस पे, जिस बारे में हमने बात करी, या तो धर्म के नाम पे, कोई कम्युनिटी के, या किसी जात के नाम पे, और ये सब काम नहीं करता तो गांधी के नाम पे। प्रशांत, जैसे आप सोनम वांगचुक की चिंता कर रहे हैं, उनकी चिंता करते हुए आप यहाँ पहुँचे समझाने के लिए, ऐसे ही उनके करोड़ों फैंस हैं पूरे भारत देश में। उन जो फैंस हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके जो रोल मॉडल हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में है, उनकी जान कहीं ना कहीं खतरे में है? बिल्कुल बिल्कुल खतरे में है, और अगर जेन्युइनली तुम उसके लिए केयर करते हो और तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, तो टेक अ स्टैंड, कम विजिट दिस प्लेस, शो योर सपोर्ट टू हिम सो दैट ही कैन ब्रेक दिस हंगर स्ट्राइक, और किसी और तरीके से देश को कंट्रीब्यूट कर सके। ज़रूरी थोड़ी ना कि भूखे रह के ही हम लोग लड़े। अब भूखे रह के क्या ही लड़ सकता है कोई इंसान? वो एक विक्टिम बन के रह जाएगा, और वो बने हुए हैं अभी भी। सिर्फ सिंपैथी के अलावा इनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। If you want solution, then we are supposed to take some actions. आज जो आपके साथ लोग पहुँचे हैं, सैकड़ों लोग आप लेकर आए हैं, सबके पीछे भारतीय लिखा हुआ है, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? We don't belong to any caste, we don't belong to any community. We are one citizen of India, that is भारत। तो अब भारत के सिटीजन को हम लोग भारतीय बोलेंगे, इसलिए सबने भारतीय पहन रखा है। तो आपने देखा कि पालम से आए सैकड़ों युवकों ने सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया। प्रशांत चौहान ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को लेकर क्या कहा, ये भी आपने सुना। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जंतर मंतर।